बाबा बाबा, आज 11 रुपये नहीं 100 रुपये दूंगा, साथ में ये लो लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो। पाई का ओपन में नेट आएगा, खुशियां लाएगा। प्रणाम बाबा प्रणाम। बच्चे, अभी तो आशा की एक किरण दिखी है। तुम्हारी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जैसे 18 मिलियन पायोनियर की मंशा, इच्छा पूर्ति बहुत जल्द पूरी होने वाली है। सबकी उम्मीदों के अनुरूप आखिरकार पाई नेटवर्क ने ढिंढोरा पीटा। मित्रों, पाई नेटवर्क की टीम की तरफ से 20 दिसंबर को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें पाई नेटवर्क के ओपन मेननेट की बात की है, पाई के लॉन्चिंग की बात की है, आंकड़े बताकर करंट सिचुएशन बताई है, साथ में ओपन नेटवर्क लॉन्च की महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताया है और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ ये भी बताया है कि यह देरी क्यों की जा रही है। तो ओपन नेटवर्क लॉन्च के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए ये पूरा डिजिटल घोषणा पत्र पढ़ेंगे और सब कुछ डिटेल में समझेंगे। परंतु सबसे पहले पाई प्रेमी, हठ योगी और तपस्वी ऋषि मुनियों जैसे पाई के अग्रणी दूतों का सुस्वागतम। पधारो मेटा मित्र देश में, सुस्वागतम। सबसे पहले पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस कोक्लिस जी और उनकी अर्धांगिनी मिसिस चैन दिएगो फैन का स्पेशल मैसेज पढ़ते हैं। लिखा है, पाई नेटवर्क वर्ष 2025 की पहली तिमाही में अपना ओपन नेटवर्क लॉन्च करेगा। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले कोई भी तारीख हो सकती है। कुल 18 मिलियन पायोनियर्स की केवाईसी पास हो चुकी है और उनमें से 8 मिलियन पायोनियर्स को वॉलेट में पाई दे दिए गए हैं। इन 3 महीनों में अधिक से अधिक पायोनियर्स को उनके वॉलेट में पाई देने का टाइम मिलेगा। पाई का लक्ष्य 10 मिलियन लोगों के माइग्रेशन वॉलेट्स का है, जिसमें पाई होने चाहिए। हम चाहते हैं कि ओपन नेटवर्क के लॉन्च होने के बाद अधिक पायोनियर्स को अपने पाई का उपयोग करने का अवसर मिले। मिननेट पर अधिक पाई का मतलब है इसकी इकोसिस्टम में ज़्यादा लोगों का एंगेजमेंट रहेगा ताकि इकोसिस्टम स्टेबल रह सके। भाई बात तो सही है, 5 साल से पाई बनाने के बाद मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आर्टिकल को आगे बढ़ने से पहले एक नज़र वो 3 कंडीशन पर कर लेते हैं जो ओपन मेननेट के लिए रखी गई थी। पहला पॉइंट है 15 मिलियन केवाईसी वाले पायोनियर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है 10 मिलियन माइग्रेटेड पाई वाले वॉलेट होने चाहिए और पाई का उपयोग करने के लिए 100 एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ये लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पाई नेटवर्क में 18 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने केवाईसी प्रोसेस की है। उनमें से 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने केवाईसी पास कर ली और वो मेननेट पर माइग्रेट हो चुके हैं। मतलब उनके वॉलेट में पाई दे दिए गए हैं। हमारे हाल ही के अपग्रेड ने टेंटेटिव केवाईसी रिजोल्यूशन और मेननेट माइग्रेशन की गति को भी बढ़ा दिया है। पिछले दिन लगभग 2 लाख पायोनियर मेननेट पर माइग्रेट हुए हैं। यही रेट से आगे बढ़ेंगे तो ओपन नेटवर्क में दूसरे लाखों पायोनियर्स को शामिल कर सकेंगे। हम ये 8 मिलियन से 10 मिलियन की संख्या पार कर लेंगे ताकि 2025 की पहली तिमाही में मार्च महीने तक ओपन मेननेट लॉन्च हो सके। पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में देखें तो कल से 100 मिलियन पाई का माइग्रेशन हुआ। अब तक के टोटल माइग्रेटेड पाई 5 बिलियन है, उनमें से 3 बिलियन लॉक हैं। तो ओपन मेननेट में 2 बिलियन पाई अवेलेबल होंगे। ये जो टाइमलाइन दी है वो न केवल बड़े पैमाने पर केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन के टारगेट पूरा करने की हमारी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करती है, बल्कि ओपन नेटवर्क इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पायोनियर्स, विशेष रूप से केवाईसी वाले पायोनियर्स का समावेश होना सुनिश्चित करती है। इस प्रकार ओपन मेननेट की सफलता के लिए सबसे मजबूत आधार ये टाइमलाइन से मिलेगा। स्पेसिफिकली 18 मिलियन केवाईसी वाले पायोनियर्स और 8 मिलियन वॉलेट्स, इन दोनों के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता है। पहले के अपडेट में सिस्टम को अपग्रेड करके जो स्पीड बढ़ाई गई थी उससे ये कार्य संभव होगा। हम जितने हो सके अधिक से अधिक लोगों को ओपन नेटवर्क में शामिल करना चाहते हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला है, पाई ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को रोजमर्रा के लोगों तक आसानी से पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरा कारण है, ओपन मेननेट में ज़्यादा पाई होने से ज़्यादा लोगों का एंगेजमेंट रहेगा तो सिस्टम स्थिर रहेगा। और तीसरा रीज़न है, आपकी रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल में जितने ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन होगा उतने ज़्यादा बोनस पाई आपको मिलेंगे। 6 साल की मेहनत के बाद पाई का ओपन नेटवर्क सही तरीके से लॉन्च होना आवश्यक है। भले ही इसके लिए थोड़ा समय और लगे, परंतु हम सब ने मिलकर अब तक जो काम किया है वो सफल होना भी जरूरी है। इसके लिए ही टारगेट को पूरा करना जरूरी है। पाई की कोर टीम माइग्रेशन के प्रोग्रेस पर नज़रें बनाए रखेंगी और ओपन नेटवर्क लॉन्च के लिए खास समय निर्धारित करेगी। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि पाई के लॉन्च की तारीख का अनाउंसमेंट पहले से ही कर देंगे। पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में ओपन नेटवर्क की शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए, मतलब क्रिप्टो की दुनिया में लंबे समय तक टिके रहने के लिए, सफल होने के लिए पाई नेटवर्क की नींव मजबूत होनी जरूरी है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी पायोनियर्स के सामूहिक काम की वजह से इन शर्तों को पूरा करने में असाधारण प्रगति हुई है। 15 मिलियन केवाईसी वाले पायोनियर्स का टारगेट कंप्लीट होकर 18 मिलियन हो गया है। फिर भी हम टेंटेटिव रिजल्ट वाले पायोनियर्स की केवाईसी पर काम कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में वो सभी पायोनियर्स की केवाईसी का रिजल्ट फुल्ली पास हो जाएगा। 18 मिलियन केवाईसी पास वाले पायोनियर्स में से सिर्फ 8 मिलियन लोगों ने माइग्रेशन के स्टेप कंप्लीट किए हैं, परंतु 10 मिलियन लोगों ने अभी भी बाकी के स्टेप कंप्लीट नहीं किए हैं। ये एक बड़ा अंतर है, बड़ा गैप है। हमारा लक्ष्य तो वर्ष 2024 में ही ओपन मेननेट लॉन्च करने का था, परंतु हम इतने सारे पायोनियर्स को
मेननेट लॉन्च के बाहर नहीं छोड़ सकते। अभी तक हम 10 मिलियन माइग्रेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये दूसरी कंडीशन पूरा होने के बिना ओपन नेटवर्क लॉन्च करने से इकोसिस्टम पर बुरा असर होगा। इसके समाधान स्वरूप पाई की कोर टीम ने मेननेट माइग्रेशन की क्षमताओं को बेहतर बनाया है, जिससे पिछले सप्ताह में 5 लाख से अधिक पायोनियर्स को माइग्रेट किया गया है और हर रोज 2 लाख पायोनियर्स को माइग्रेट किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी तक हम 10 मिलियन माइग्रेशन के टारगेट को पार कर लेंगे। एक दूसरी गुड न्यूज़ भी है मित्रों, सेकंड माइग्रेशन पर काम हो रहा है और ये फीचर ओपन मेननेट से पहले रिलीज करने का प्लानिंग है। आहा बेटा मित्र, क्या बात बताई। जिन पायोनियर का पहला माइग्रेशन हो चुका है और उसके बाद बनाए हुए यानी ट्रांसफरेबल पाई को दूसरी बार वॉलेट में लाने का फीचर आ रहा है। इससे क्या है, ज़्यादा पाई माइग्रेट होंगे और वो दूसरा टारगेट भी पूरे होने की संभावना है। यहाँ सिर्फ आपके बनाए हुए ट्रांसफरेबल पाई के बारे में लिखा है, अनवेरीफाइड पाई और वैलिडेशन के पाई के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वो बाद में मिलेंगे ऐसा लगता है। आगे ग्रेस पीरियड के बारे में अपडेट है। ग्रेस पीरियड की समय सीमा को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। जिनका केवाईसी और माइग्रेशन बाकी है उनके लिए टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है। तो भाई जिन लोगों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पाई में अलग है और आधार कार्ड पर अलग है, उनको अगर आधार कार्ड पर नाम बदलवाना है तो टाइम मिल जाएगा। केवाईसी में नाम मैच होता है तो पूरे पाई मिलेंगे और बिल्कुल अलग ही नाम से केवाईसी प्रोसेस करते हैं तो कुछ पाई काट लिए जाएंगे। वो नियम तो है ही। पाई की टीम ये ग्रेस पीरियड के डेडलाइन को बढ़ाकर पायोनियरों को अपने पाई सुरक्षित करने का मौका देना चाहती है। आगे ओपन मेननेट की तीसरी कंडीशन के बारे में अपडेट दिया है। पाई के डेवलपर्स ने 80 से ज़्यादा ऐप्स डेवलप की है जो मेननेट में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। पाई ब्राउजर के अंदर ये मेननेट ऐप्स को लॉन्च करने के लिए एक इंटरफेस रिलीज किया है, जिसके बारे में अलग से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। मित्रों, यहाँ पर एक डाउट होता है कि जिस प्रकार पाई का फायरसाइड फोरम ऐप अचानक से रिलीज हुआ था, उसी प्रकार क्या पाई का एक्सचेंज भी अचानक से रिलीज होगा कि नहीं? क्या विचार है आपका? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, लास्ट में तीनों शर्तों का अपडेट देख लेते हैं। पहली कंडीशन केवाईसी और माइग्रेशन की थी। उसमें ऐसा है कि केवाईसी में फंसे हुए केसेस को निकालने का काम तो होगा, परंतु उससे ओपन मेननेट को अब डिले नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की थी, मतलब दुनिया में कोई बड़ी आपत्ति वाली घटना हुई, कोविड की महामारी या कहो कोई बड़ा युद्ध हुआ, तो ओपन मेननेट नहीं लाने वाले थे, परंतु उसमें भी पॉजिटिव अभिगम अपनाया है। लिखा है, करंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स के आधार पर ओपन नेटवर्क लॉन्च में अब कोई ज़्यादा देरी नहीं होगी। हम उनकी बारीकी से निगरानी और आकलन करेंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये अच्छे अपडेट्स हैं और सभी पायोनियर्स के मन में प्रसन्नता छाई हुई है। पाई कम्युनिटी में खुशी का माहौल है। मोगैम्बो तो दिसंबर में जश्न मनाने का सोच रहा है। तो क्या है, ओपन नेटवर्क के बारे में पाई की टीम की तरफ से ऑफिशियल टाइमलाइन जो मिल चुकी है, मतलब 3 महीनों से ज़्यादा देर नहीं होगी, उसका कंफर्मेशन मिल चुका है। तो उत्साहित हो जाओ और तैयार हो जाओ। ओपन नेटवर्क वो लक्ष्य है जिसके लिए हम सभी मार्च 2019 से लगातार काम कर रहे हैं। हम अभी पाई नेटवर्क को तैयार करने में थोड़ा और टाइम लगा रहे हैं ताकि पूरी जिंदगी आराम से इसकी मजबूत इकोसिस्टम चलती रहे, दौड़ती रहे। क्रिप्टो लक्ष्मी पाई का नई नई एप्लीकेशन में उपयोग होता रहे। तब तक आप लोग दूसरे पायोनियर्स को केवाईसी और माइग्रेशन में मदद करें। व्यापारी लोग एकजुट होकर पाई की इकोसिस्टम में ऑनलाइन या ऑफलाइन गुड्स एंड सर्विसेज देने का प्लानिंग करें और डेवलपर्स अपनी अपनी ऐप्स को आखिरी फिनिशिंग टच देकर मेननेट में लॉन्च करने की तैयारी करें। तो बस मार्च 2025 तक पाई का ओपन नेटवर्क देखने के लिए क्या आप भी उतने उत्साहित हैं जितने हम हैं?